बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हज पे या उम्रा पे जब आप आते हैं मदीना के अंदर रियाजुल जन्ना के लिए बगैर परमिट के आपको नहीं जाने दिया जाता। अच्छा, जो ऑलरेडी आ चुके होते हैं उनको पता होगा, लेकिन परमिट नहीं मिल रहा था, उसका तरीका भी बताता हूँ और नए रूल्स भी कुछ आ चुके हैं वो भी बताता हूँ। जैसे कि अभी उम्रा पे बहुत सारे लोग पहली बार आ रहे होंगे, तो रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, परमिट कैसे लिया जाता है वो भी बताता हूँ। और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि रियाजुल जन्ना के लिए परमिट चाहिए होता है। जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको रियाजुल जन्ना नहीं जाने दिया जाता, फिर वो परेशान हो रहे हैं। और रियाजुल जन्ना क्या है, कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता। जब यहाँ पे रोज़ा रसूल पे पहुंचते हैं तो फिर सोचते हैं कि यार रोज़ा रसूल की ये साथ वाली जगह क्या है, तो फिर पता चलता है कि रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा है। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मस्जिद नबवी थी पुरानी, वहां से मिंबर रसूल से लेके रोज़ा रसूल तक जो दरमियानी हिस्सा है ये रियाजुल जन्ना है। और अल्लाह पाक क़यामत के दिन इस हिस्से को जन्नत में उठा लेंगे। इसको जन्नत की क्यारी भी कहा जाता है और जन्नत का बाग भी कहा जाता है। तो लाजमी तौर पे जब भी आप उम्रा पे आ रहे हैं या हज पे आ रहे हैं, उसका मुकम्मल तरीका और तमाम चीज़ें ज़रूर सीख के जाया करें, ताकि वहाँ पे पहुँच के आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और बहुत सारी चीज़ें कर सकें। अब बताते हैं जी, आप नुसक एप्लीकेशन को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं और कैसे आप परमिट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप नुसक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर पे लिखें NUSUK, नुसक लिखेंगे, ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको डाउनलोड कर लें। या इसका लिंक मैं कमेंट के अंदर भी पिन कर रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कंटिन्यू की ऑप्शन है, लॉगिन की ऑप्शन है, हमने क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है। लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करके जो लोग सऊदी अरब के अंदर अकामा होल्डर हैं वो पहली ऑप्शन रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे। बाकी जैसा कि बहरीन हो गया, कतर हो गया, या अरब के जितने भी ममालिक हैं वहां के आप सिटीजन हैं तो आप दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल विजिटर, यानी कि आप उम्रा वीजा पे आए, हज वीजा पे आए, विजिट वीजा पे आए, तो आपने तीसरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने नेशनैलिटी यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। नेशनैलिटी है जी पाकिस्तान। नेशनैलिटी के बाद आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। हम अपने तरफ से कोई भी पासपोर्ट नंबर लिख के इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब आपने वीज़ा नंबर लिखना है। आपको जो वीज़ा इशू होता है उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो वीज़ा नंबर सामने ही लिखा होता है, आपने यहाँ पे वो वीज़ा नंबर लिख देना है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होंगी तो आपका बासानी रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी आपकी मिस्टेक हुई तो आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक दी हैं, लास्ट में एरर का ऑप्शन आ रहा है। आप अगेन चेक कीजिए कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है वीज़ा नंबर में या डेट ऑफ बर्थ में, या कोई भी मिस्टेक आ रही हो तो रजिस्टर्ड नहीं होता। वरना आप वाईफाई पे कनेक्ट करके देखें या किसी दूसरी डिवाइस पे इसको लॉगिन करके देखें, बआसानी हो जाएगा। और आप पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे इसको लाजमी तौर पे रजिस्टर्ड करके हैं, क्योंकि इसके जो परमिट होते हैं वो वीकली शो होते हैं। तो यहाँ पे जब आप पहुंच के उस टाइम रियाजुल जन्ना का परमिट बनाते हैं और आपके पास 2-3 दिन होते हैं तो आपको परमिट नहीं मिल पाता। सबसे पहले हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं। वो कह रहे हैं जी आपको कोई माजूरी तो नहीं है, हम इसको नो कर देंगे। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप यस कीजिएगा। पासवर्ड बनाते हुए बहुत सारे लोगों को मिस्टेक होती है, पासवर्ड क्रिएट नहीं हो रहा होता। आपको बहुत सिंपल और आसान पासवर्ड बताऊंगा। या तो आप अपना कोई भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर, या फिर आप ए बड़ा लिखें ए छोटा लिखें, ए बड़ा ए छोटा 1 2 3 4 5 6। लास्ट में @ लिख सकते हैं, हैश लिख सकते हैं, स्लैश लिख सकते हैं, स्टार लिख सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं, या कोई भी स्पेशल करैक्टर यूज करेंगे। ये देखें पासवर्ड बन चुका है। तो हम इस तरह का पासवर्ड बना के आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। अच्छा, सब लोग पूछते हैं जी हम पाकिस्तानी नंबर लिख सकते हैं या फिर सऊदीया का नंबर लिखना होगा। आपका किसी भी मुल्क का नंबर है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर का मसला नहीं है, जो जीमेल है आपके पास वो वैलिड होनी चाहिए और उसी टाइम आपके पास एक्टिव होनी चाहिए। और यहां पे जरूरी बात बता दूं, क्योंकि नुसक को जरूरी करार दे दिया है, तो जितनी बार भी आप आएंगे अल्लाह पाक आपको बार बार हाजिर नसीब फरमाए, तो यही अकाउंट आपका चलेगा। आपने उस जीमेल को गुम नहीं करना। अगर आपने उस जीमेल पे अकाउंट बनाया है तो वो अपने पास सेव रखिएगा। ये ना हो अगर आपका जीमेल पासवर्ड भूल गया, खत्म हो गया, तो दोबारा आपका नुसक एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। ये चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। अच्छा जी, हम एक अपनी तरफ से ही कोई नंबर लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है जी आप अपना जीमेल लिखें। हम यहाँ पे जैसे ही कोई जीमेल लिखते हैं वो मलिक इमरान डॉट ऐसे कोई भी आप अपनी चीज़ लिख के @gmail.com
अच्छा, इसको जैसे ही मैंने सारी चीज़ें लिख के कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, अब मेरे जीमेल जो होगा उसके ऊपर कोड चला जाएगा। आपने उस ईमेल को ओपन करना है, उस पे जो वेरिफिकेशन कोड आया होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको कोई मसला आता है, एरर आता है, तो अगेन आप सारी इंफॉर्मेशन को चेक कीजिए, इंशाल्लाह बासानी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट अकाउंट हो गया, उसको लॉग इन कैसे करना है अब नेक्स्ट बताता हूँ। अच्छा, सारा कुछ क्रिएट होके अब सिंपल ही आपकी फर्स्ट स्क्रीन पे ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आया ये देखें, ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन लिखा हुआ है, आपने सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। जो अकामा होल्डर है या सऊदी अरब के अंदर रहते हैं वो पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कतर, कुवैत, बहरीन या अरब के जितने भी मुमालिक हैं वो दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और लास्ट ऑप्शन इंटरनेशनल विजिटर, उम्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा या आपका कोई भी हज वीज़ा है तो आप लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपने नेशनैलिटी यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, और जो पासवर्ड मैंने आपको बताया था ए बड़ा ए छोटा 1 2 3 4 5 6 और @ आखिर में लिख के इसको लॉगिन कर देंगे। चले मैं अपना लॉगिन करके आगे आपको अपडेट बताता हूँ। जैसे ही आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन है। अच्छा, जो पहली बार आते हैं वो समझते हैं शायद हमने उम्रा का परमिट लेना है। उम्रा का आपको परमिट नहीं लेना, आपको लेना है रोदा का परमिट, दूसरे ऑप्शन पे ऑप्शन है। अपने नाम के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करने और सामने ही आपके पास परमिट शो हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा है कि बाज़-औक़ात वीकली परमिट शो होते हैं, बाज़-औक़ात पूरे महीने के या 20-25 दिन के परमिट शो हो जाते हैं। तो अभी जो लोग आजकल में उम्रा पे आ रहे हैं वो लाजमी तौर पे चेक कर लें, नुसक एप्लीकेशन के ऊपर परमिट शो हो रहे हैं। जुमे के दिन शदीद किस्म का रश होता है, बाज़-औक़ात जुमे को आपको परमिट नहीं मिल रहे होते, और कोशिश ये करनी है मदीना जब आप पहुँच रहे हैं ना तो पहुँचने के 1 दिन या 2 दिन बाद का आपने परमिट लेना है। आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि आप कैसे बार बार दूसरा परमिट, तीसरा परमिट भी हासिल कर सकते हैं। अपने आप परमिट लेने हैं तो हम परमिट लेने का तरीका देख लीजिए। देखिए 8 तारीख को मैंने लेना है, मॉर्निंग में भी है, इवनिंग में भी है, हम कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें मॉर्निंग और इवनिंग आपको पता कंफर्म हो जाएगा भी ये सुबह के टाइम है, और 24 घंटे की यहाँ पे क्लॉक होती है, तो अब उस हिसाब से क्लॉक देख लेंगे भी 13-1 को कहते हैं, 14-2 को कहते हैं, इसी तरह जो भी टाइम आ रहा होगा। अगर यहाँ पे 18 आ रहा है तो समझ लो शाम के 6 बज रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सामने सारी डिटेल आ जाएगी। सबमिट पे क्लिक करेंगे, मेरा परमिट इशू हो जाएगा। बल्कि आपको दिखा भी देता हूं, जैसे ही सबमिट में मैं क्लिक करता हूं तो उसी टाइम मेरा परमिट इशू हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। इस परमिट को जैसे ही मैं ओपन करूं तो ये मेरे पास ना कुछ QR स्कैन की तरह आ जाएगा। जैसे मैं इस परमिट को ओपन करता हूं तो मेरे पास अभी QR स्कैन नहीं आ रहा, वो कहता है 2 घंटे पहले यहां पे QR स्कैन आ जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट बना के भी जा सकते हैं, सिर्फ एक बंदा एक परमिट पे जा सकते हैं। अब तो उन्होंने माशाल्लाह मशीनें भी लगा दी, वहीं पे स्कैन होता है और उसी के जरिए वो जा सकते हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल है और ज्यादा फैमिली मेंबर है, अब उसका तरीका बता देता हूं। ऐसा है कि सब लोगों का अकाउंट बना लें मक्का में पहुंच के, या अभी अगर परमिट शो हो रहे हैं जिस डेट के आपके मदीना के अय्याम है तो आप परमिट बुक कर लें। मदीना में जब आप पहुंचेंगे 2 घंटे पहले, क्योंकि वहीं मस्जिद नबवी में ही आप बैठे होंगे, वहीं पे ही आपको परमिट चेक करने होंगे। आपके लिए नेट जरूरी है, वहां पे नेट की सहूलत नहीं होती, और नेट के बगैर नुस्ख एप्लीकेशन नहीं ओपन होगी। आपने क्या करना है, सबके परमिट खोल के उनका QR स्कैन ओपन करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपके पास जितने भी फैमिली मेंबर हैं वहां पे पहुंचे, आप उनसे बात करें, जी हमारे पास एक मोबाइल है और ये हमारे पास बाकी लोगों के ना स्क्रीनशॉट हैं, वो सबको स्कैन करा के अलग-अलग भेज देंगे, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। वरना दूसरा तरीका यह है, आप अपना परमिट बुक करें, आप खुद स्कैन करा के जाएं, रियाजुल जन्नह से होके आ जाएं, 1 घंटे या 2 घंटे का आप फर्क डाल लें। दूसरा परमिट स्कैन करें, उसको भेज दें, तीसरे बंदे को भेज दें। इस तरह एक मोबाइल से जितने मर्जी लोगों का अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन सबका ईमेल अलग अलग लिखना है। सेम ईमेल पे दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा, इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एक बार आपने रियाजुल जन्नह का परमिट ले लिया, आप होके आ गए, आप दोबारा जाना चाहते हैं या आपको टाइम स्लॉट शो नहीं हो रही, आप वहां पे मदीना में मौजूद है, आपके पास 1 या 2 दिन का टाइम है, अब आप सोच रहे हैं भी कैसे हम जा सकते हैं। बेहतरीन तरीका, हर 20 मिनट के बाद आप जा सकते हैं। आपने नुस्ख एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पे रोदा पे क्लिक करना है। परमिट लेने के लिए तो मेल और फीमेल पे क्लिक करें, लेकिन यहाँ नीचे जैसे ही चेक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ इंस्टेंट ट्रैक,
हर 20 मिनट के बाद यहाँ पे परमानेंट शो होते हैं, आपने ऐसे रिफ्रेश करते रहना है। तो जैसे ही 20 मिनट के बाद यहाँ पे टाइम आ जाते हैं नीचे, आप क्लिक करेंगे, फौरन ही 2 सेकंड के अंदर अंदर उसको बुक करना होता है, क्योंकि स्लॉट्स में टाइम बहुत ही कम होते हैं। फौरन आप उस पर क्लिक करें, फौरन आपका वो स्लॉट बुक हो जाएगा। 1 दिन बाद 2 दिन बाद इसके स्लॉट्स आते रहते हैं, आपने हर 20 मिनट के बाद चेक करते रहना है, आप फौरन इसको बुकिंग कर सकते हैं। मजीद आपके जहन में कोई सवाल है या जरूर बनवाचे कमेंट के अंदर जरूर बताएगा। अब इंशाल्लाह हज 2025, हज 2026, उम्रा और मक्का मदीना के वाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।